बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में हमने 110 MCQs कर लिए हैं। आज हम 111 MCQs से स्टार्ट करेंगे। 111 हमारा क्वेश्चन है, द चार्टर एक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रिन्यूड इन 1833। चार्टर एक्ट ऑफ इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी को रिन्यू किया गया 1833 में। 1833 में इस चार्टर एक्ट को रिन्यू किया गया। 112 है, ईस्ट इंडिया कंपनी कुड नॉट इम्प्लीमेंट चार्टर एक्ट फॉर 10 years। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने चार्टर एक्ट 10 साल तक इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। लॉर्ड मैकाले बेंटिक रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1835। लॉर्ड मैकाले बेंटिक रेजोल्यूशन जो है ये 1835 में पास हुई। 1835 में लॉर्ड मैकाले बेंटिक रेजोल्यूशन जो थी ये पास हुई। 114 क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट। इनमें से लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट का कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है? तो रिवाइवल ऑफ ईस्टर्न नॉलेज, ईस्टर्न नॉलेज की रिवाइवल जो था ये इसका करेक्टरिस्टिक नहीं था। प्लॉरिफरेशन ऑफ वेस्टर्न एंड साइंटिफिक नॉलेज ये इसका करेक्टरिस्टिक था। इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये भी इसका करेक्टरिस्टिक था। बट रिवाइवल ऑफ ईस्टर्न नॉलेज जो है ये इसका करेक्टरिस्टिक नहीं था। 115 हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकाले वन पर्पज़ ऑफ एजुकेशन वाज। लॉर्ड मैकाले के मुताबिक एजुकेशन का एक पर्पज़ जो है टू प्रोड्यूस क्लर्क्स। क्लर्क्स जो हैं वो प्रोड्यूस करना जो है ये उसने कहा कि लॉर्ड जो है एजुकेशन का एक पर्पज़ है। 116 क्वेश्चन है हमारा, चार्ल्स वुड डिस्पैच वाज प्रेजेंटेड इन 1854। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है ये 1854 में पेश किया गया। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में प्रेजेंट किया गया, पेश किया गया। नेक्स्ट 117 क्वेश्चन है हमारा, अंडर वुड डिस्पैच इन 1857 3 यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश्ड। ये वुड डिस्पैच 1857 के अंडर 3 यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई। कहाँ कहाँ? बम्बई, कलकत्ता एंड मद्रास। सी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट है। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में 3 यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई। डिस्पैच वुड डिस्पैच 1857 के तहत। 118 क्वेश्चन है हमारा, पंजाब यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1887। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ये 1887 में इस्टेब्लिश हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी 1887 में इस्टेब्लिश हुई। 119 क्वेश्चन है हमारा, इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1882। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 में इस्टेब्लिश हुआ। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 में इस्टेब्लिश हुआ। 120 क्वेश्चन है, इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर हेडशिप ऑफ सर विलियम हंटर। इंडियन एजुकेशन कमीशन जो है ये सर विलियम हंटर की हेडशिप में इस्टेब्लिश हुआ। इसकी हेडशिप जो थी वो सर विलियम हंटर ने की। 121 क्वेश्चन है, प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक एफर्ट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन
to provide an individual of any age a second chance of education is non-formal education. Planned and systematic effort by an organization. किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई भी planned और systematic effort to provide an individual of any age, किसी भी एज के किसी फ़र्द के लिए अ सेकंड चांस ऑफ एजुकेशन, जो सेकंड चांस ऑफ एजुकेशन देना है, इसको हम नॉन फार्मल एजुकेशन कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई प्लान्ड और सिस्टमेटिक एफ़र्ट करती है हर एज के लोगों को तालीम देने का, तो ये नॉन फार्मल एजुकेशन के अंडर आएगा। 122 क्वेश्चन है हमारा, फार्मल एंड इनफार्मल टाइप्स ऑफ एजुकेशन आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। फार्मल और इनफार्मल टाइप्स ऑफ एजुकेशंस जो हैं ये एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो 123 क्वेश्चन है, the process in which all community members learn from each other without prior planning is informal education. The process in which all community members, ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जिसमें तमाम कम्युनिटी के मेंबर्स लर्न फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सीखते हैं, विदाउट प्रायर प्लानिंग, बग़ैर किसी प्रायर प्लानिंग के, तो उसे हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। 124 क्वेश्चन है, द फील्ड ऑफ स्टडी एसोसिएटेड विद एक्सप्लोरिंग रियलिटीज़ एंड जनरल प्रिंसिपल्स इज़ कॉल्ड फिलॉसफी। द फील्ड ऑफ स्टडी एसोसिएटेड विद एक्सप्लोरिंग रियलिटीज़ एंड जनरल प्रिंसिपल्स, ऐसा स्टडी का फील्ड जिसमें हम रियलिटीज़ और जनरल प्रिंसिपल्स जिससे जुड़े होते हैं, उसे हम फ़िलासफ़ी कहते हैं। फ़िलासफ़ी, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फ़िलासफ़ी जो है ये सर्च ऑफ रियलिटी है, तो रियलिटी की तलाश या जनरल प्रिंसिपल बनाना जो है ये फ़िलासफ़ी के तहत आएगा। 125 क्वेश्चन है हमारा, education philosophy which lays emphasis on delivery of standard curriculum through subject centered direct instruction by teacher. Education philosophy which lays emphasis, ऐसी education philosophy जो कि ज़ोर देती है on delivery of standard curriculum, standard curriculum की डिलीवरी पर, subject centered direct instruction बाय टीचर, तो ये इसेंशियलिज़म है। ये फ़िलासफ़ी का नाम जो है इसेंशियलिज़म है, जिसमें टीचर जो है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है और एक स्टैंडर्ड करिकुलम होता है जिससे वो डिलीवर करता है, तो इस फ़िलासफ़ी को हम इसेंशियलिज़म कहते हैं। 126 है, लर्निंग थ्योरीज डिफाइन लर्निंग एंड एक्सप्लेन how learning tasks place, hence change in learning theory changes. Learning theories define learning, लर्निंग थ्योरीज़ जो हैं ये लर्निंग को डिफ़ाइन करती हैं एंड एक्सप्लेन और वजाहत करती हैं हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस, कि कैसे लर्निंग होती है, हैंस चेंज इन लर्निंग थ्योरी चेंज, जबकि चेंज होती है तो लर्निंग थ्योरी भी चेंज होती है। तो ये पेडागोजी है, ये पेडागोजी को हम कहते हैं कि लर्निंग थ्योरीज डिफाइन लर्निंग एंड एक्सप्लेन हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस, हैंस चेंज इन लर्निंग थ्योरी चेंज। 127 क्वेश्चन है हमारा, फील्ड ऑफ स्टडी डायरेक्टली कंसर्न्ड विद teaching learning process and improvement in student learning is.
वो फील्ड ऑफ स्टडी डायरेक्टली कंसर्न्ड विद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो कि डायरेक्टली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से ताल्लुक़ रखता है, एंड इम्प्रूवमेंट इन स्टूडेंट लर्निंग, और तलबा की लर्निंग में इम्प्रूवमेंट लाता है, इज़ साइकोलॉजी। तो इसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। 128 क्वेश्चन है हमारा। द मेन पर्पज़ ऑफ देवबंद मूवमेंट वाज टू प्रिजर्व द इस्लामिक आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। देवबंद तहरीक का मेन मकसद जो था, प्रिजर्व द इस्लामिक आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर के मुसलमानों की जो इस्लामिक पहचान थी, इस्लामिक आइडेंटिटी थी, उसे प्रिजर्व करना था। नेक्स्ट हमारा 133 क्वेश्चन है। एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म इज़ एन एक्शन प्लान ऑफ 2001 टू 2005। एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म जो है, ये एक एक्शन प्लान था जो 2001 से 2005 के लिए था, जिसके तहत जो है वो एजुकेशन रिफॉर्म्स की गई। 134 क्वेश्चन है हमारा। द सोशियोलॉजिकल रोल्स ऑफ एजुकेशन आर। एजुकेशन के सोशियोलॉजिकल रोल्स जो हैं वो हैं कंजर्वेटिव, क्रिटिकल, क्रिएटिव। कंजर्वेटिव, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव आर द सोशियोलॉजिकल रोल्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है 135 क्वेश्चन हमारा। एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस इंक्लूड। एजुकेशन प्रोसेस के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं एम, करिकुलम, पेडागोजी, इवैल्यूएशन। एम, करिकुलम, पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन जो हैं ये एजुकेशनल प्रोसेस के एलिमेंट्स हैं। तो आज हमने 135 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं इस वीडियो में। उम्मीद है आप लोग तवज्जो से इन्हें सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत जो है वो बेनिफिशियल होंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक यूट्यूब का मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो इससे भी ज़्यादा जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स।